बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के मुबारक नाम से शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो आपने पूरा देखना है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने लगा हूँ। एक भाई की स्टोरी है जी, जिनका वीज़ा कुछ दिन पहले अबू धाबी से रिफ्यूज़ हुआ है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और कैसे हुआ। ठीक है जी, तो चलिए जी वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो दोस्तों ये बात है आज से तकरीबन 3 मंथ पहले की। 3 मंथ पहले मुझे एक भाई का फ़ोन आया, जिसको मेरा नंबर मेरे एक कज़न ने दिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई यार कि मैं पाकिस्तान से वीज़े पे दुबई आया हूँ, तो मैंने जो है VFS में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं माल्टा के लिए। तो मैंने उसको पहले तो ये बात बताई कि यार विज़िट वीज़ा के ऊपर अभी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं हो रहे। तो उसने बोला कि यार कि जो मेरा एजेंट है, जिस बंदे ने मतलब मेरा काम करवाया है, उसने मुझे कहा है कि आप विज़िट वीज़ा पे चले जाओ और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हो जाएंगे। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आप मुझे भेजो, मैं आपके डॉक्यूमेंट देखता हूँ। जब उसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजे तो मैंने उसका देखा कि जो उसकी अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कि आपका तो अप्रूवल इन प्रिंसिपल जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर है, तो आप लोग कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। तो उसने मुझे बोला कि यार वो मेरा एजेंट कहता है कि आप चले जाओ, आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएंगे, मेरी सारी बात हो गई है। तो मतलब उससे नेक्स्ट 2 दिन बाद उसकी अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने तो समझा कि ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए होंगे। तो 2 दिन बाद मैंने उसको ऐसे ही कॉल की, मैंने कहा हाँ भाई आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। तो उसने मुझे बोला कि नहीं भाई, वो मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं हुए। मैंने मतलब जिस दिन VFS जाना था, मुझे वहाँ से माल्टा से मेरा जो एजेंट था उसकी कॉल आई। उसने मुझे बोला कि यार अभी आप ना जाओ, आपका जो अप्रूवल लेटर है उसको मैं दोबारा रीन्यू करवाता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि यार ये तो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप जब तक अपना अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर जो है इसको रीन्यू नहीं करवाओगे तो आपको VFS जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तकरीबन 1 मंथ पहले फिर मुझे उस भाई की कॉल आई और उसने मुझे बोला कि भाई मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो रीन्यू होके आ गए हैं, मुझे नया प्रिंसिपल लेटर मिल गया है। तो अभी जो है वो मेरी VFS में अपॉइंटमेंट है, तो मैंने VFS में जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने तो उसको यही बोला कि यार विजिट वीज़े के ऊपर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट नहीं होंगे, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं भाई, वो मेरा जो एजेंट है वो कहता हो जाएंगे। तो मतलब मुख्तसर बात यह है कि फिर उसकी मुझे तकरीबन उसके 3-4 दिन बाद कॉल आई और उसने मुझे बोला कि भाई जो मैंने विजिट वीज़े पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। तो मैं इस चीज़ से बड़ा शॉक हुआ कि यार विजिट वीज़े के ऊपर डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट हो गए। तो उसने मुझे एक ईमेल भेजी और उस ईमेल का जो मतलब स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं। उसने कहा कि मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने VFS को जस्ट ईमेल किया है कि मेरा ये जो बंदा है, मुझे इसकी मतलब अशद ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इसका जो केस है वो रिसीव कर लें। तो वो जो उसने ईमेल की थी, बड़ी मज़े की बात ये है कि उस ईमेल का रिप्लाई भी नहीं आया। जस्ट उसी ईमेल का शॉर्टकट मतलब स्क्रीनशॉट लेके, उसका प्रिंट आउट लेके वो VFS गया और उसके जो डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट हो गए। तो पहले ही जो स्टोरी थी कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते, वो तो क्लियर होगी कि उसके जो डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट हो गए। फिर मुझे 5 दिन बाद उस बंदे की कॉल आई। उसने मुझे बोला कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट तो सबमिट हो गए थे, लेकिन अब मुझे जो है वो एम्बेसी ने इंटरव्यू की कॉल की है। तो मैंने कहा ठीक है कि भाई अगर आपको इंटरव्यू की कॉल की तो आपका इंटरव्यू वो लेंगे। तो मुझे वो बोलता है कि भाई आप मेरी हेल्प कर दें कि जो इंटरव्यू है उसमें वो कौन से सवाल पूछेंगे, कौन कौन सी बात पूछेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ठीक है यार, सबसे पहले तो वो आपको मतलब आपसे आपका नाम पूछेंगे। फिर मैंने वैसे ही उससे पूछा कि यार आपका प्रोफेशन क्या है, किस प्रोफेशन पे जा रहे हो। जब मैंने उससे ये बात की तो वो कहता कि भाई वो क्या होता है। जब उसने ये बोला ना कि मतलब प्रोफेशन क्या होता है, तो मैं समझ गया कि इस बंदे का जो हाथ है वो इंग्लिश में फुल टाइट है। फिर जनाब मैंने उसको बोला कि भाई प्रोफेशन का मतलब ये है कि आप जिस वर्क वीज़ा पर जा रहे हो माल्टा में वो क्या है। तो उसने बोला वो तो मुझे नहीं पता। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई लोग जब आप लोग कहीं के लिए भी अप्लाई करते हो या कहीं का भी आप वर्क परमिट लेते हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि आप किस वीज़ा पे जा रहे हो और मतलब उसका प्रोफेशन क्या है। खैर मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजो, मैं देखता हूँ कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो जब भाई ने मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजे तो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो उनका प्रोफेशन था वो था ब्रिकलेयर यानी कि मिस्त्री का था। तो मैंने उस भाई को बोला कि आपका जो है वो मतलब ब्रिकलेयर मिस्त्री का है, तो आपने क्या करना है कि जब वो आपसे सबसे पहले वो आपसे यही पूछेंगे आपका नाम क्या है और आपसे पूछेंगे कि आप किस प्रोफेशन पे जा रहे हो। आपने उनको वो बताना है कि मतलब मैं ब्रिकलेयर पे जा रहा हूँ। वो आपसे सबसे जो कॉमन क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपने जो माल्टा के लिए अप्लाई किया है वो कैसे किया है, किसी एजेंट के थ्रू किया है, आपका वहाँ पे कोई दोस्त है उसने बुलाया है आपको। तो ये बात जो है आप सब ने याद रखनी है कि जब भी कभी आपका इंटरव्यू हो तो आपने यही बोलना है कि जी मैंने नेट पे सर्च किया था। माल्टा का जो है आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो लोग चला रहे हैं,
और माल्टा जो है उसका मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैंने नेट के ऊपर सर्च किया, फिर मैंने जो कंपनियां ढूंढी, तो मुझे एक दो कंपनी जो थी उसके साथ मेरा मतलब बातचीत चल रही थी। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने मेरे साथ मतलब मुझे जो ऑफ़र की तो वो मुझे मतलब अच्छी लगी, और मैंने मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इसकी ऑफ़र कबूल की, और मतलब मैं माल्टा जाना चाहता हूँ। आपने ये जवाब देना है, ये भी मैंने उसको बताया। फिर मैंने उसको बताया कि वो पूछेंगे कि आपकी मतलब सैलरी कितनी है, आपने वो भी बतानी है कि मेरी सैलरी कितनी है। वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपका जो मतलब माल्टा में आपने रहना कहाँ पे है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी किस जगह पे है। तो ये जो चंद एक सवाल वो पूछते हैं, मतलब कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू या मतलब इसमें ये कोई होता है, टेस्ट नहीं होता। तो मैंने उसको पूरी कंप्लीट गाइडलाइन दी कॉल के ऊपर। तो उस भाई ने मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया कि यार आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मैंने उसको दुआ भी दी कि अल्लाह पाक करे आपका वीज़ा लग जाए, आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाए। तो जब वो भाई इंटरव्यू दे के आया, उस भाई की दोबारा मुझे कॉल आई, तो मुझे उसने कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसलिए उम्मीद नहीं थी कि मैंने उसके साथ बात की हुई थी और मुझे पता था उस भाई का इंग्लिश में जो हाथ है वो तो बस अब आप समझ गए हैं। तो उस भाई ने मुझे बोला कि यार, उसने मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने किस कंपनी में जाना है, तो आपका मतलब ये चीज़ें पूछी, और साथ पूछा आपकी सैलरी कितनी है। मैंने कहता उसको सब कुछ सही सही जवाब दिया। तो जो फीमेल थी उसने मेरा इंटरव्यू किया था और मुझे आते हुए कहती है कि बेस्ट ऑफ लक, आपका जो है ना वो वीज़ा मैं ग्रांट कर दूँगी। ये मुझे उस बंदे ने बताया कि उसको जिसने इंटरव्यू किया लेडी ने, उसने बोला कि मैं आपका वीज़ा ग्रांट कर दूँगी। फिर वो बंदा कहता जब जैसे ही मैं अपने मतलब इंटरव्यू दे के बाहर आया हूँ, तो मुझे माल्टा से भी कॉल आ गई मेरी कंपनी से कि जी आपका जो है वो मुबारक हो, हमें एम्बेसी से कॉल आ गई है, आपका जो इंटरव्यू हो गया, पास हो गए हैं, तो आप बस अपनी टिकट करवाओ और जाने की तैयारी करो। तो मैं इस बात से भी शॉक हुआ कि यार एम्बेसी ने उस कंपनी को कॉल करने का क्या मकसद था। लेकिन खैर जो मतलब मुझे उस भाई ने बताया, तो मैंने समझा ठीक है यार, अगर आपका माशाल्लाह इंटरव्यू सक्सेसफुली हो गया, अल्लाह पाक करम करे, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए। 3 दिन बाद मुझे उस भाई ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, जो अमूमन कोरियर वाले भेजते हैं कि जी आपका जो मतलब पार्सल है वो रेडी है, तो हम उसको डिलीवर कर देंगे। उसने मुझे वो कोरियर का जो है वो भेजा। तो मैंने उसको बोला कि हाँ यार, आपका जो है ना वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके पास जो है वो आपका पार्सल आ जाएगा। तो अल्लाह करे जब आप पासपोर्ट ओपन करें, जब आप इसको खोलें पार्सल को, तो आपका वीज़ा लगा हुआ हो। फिर जनाब 2 दिन बाद मुझे उस भाई ने एक अपने पासपोर्ट की पिक्चर भेजी और उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी। वो जो स्टैंप है ये मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप ये ज़रा देख सकते हैं। तो अब देखें कि वो भाई मेरे इतने सादा था, तो मुझे कहते हैं ये स्टैंप देखे भाई, तो ये अब मेरा वीज़ा लग गया, तो मैं टिकट कब की करवाऊँ। तो मैंने उसको बोला भाई ये वीज़ा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये तो जस्ट हाय हाय, उस भाई बेचारे का दिल टूट गया यार। मैंने कहा यार ये वीज़ा नहीं है, आप मुझे ऐसा करो कि आपके साथ ना जो पार्सल आपने खोला उसमें 2 पेपर भी होंगे, 2 या 3 पेपर होंगे, वो भी हैं क्या। मुझे कहता हाँ भाई वो 2-3 पेपर भी हैं। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है यार, आप जो है वो 2-3 जो पेपर आए हैं उनका मुझे ना पिक्चर लेके भेजो, मैं ज़रा देखूँ। तो मुझे कहता भाई हुआ क्या है। मैंने कहा यार मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप मुझे उनकी पिक्चर भेजो। तो भाई ने जनाब मुझे पिक्चर भेजी। तो पिक्चर जब मैंने देखी तो वो तो मुझे पहले ही पता लग गया था कि वीज़ा जो है भाई का रिफ्यूज़ हो गया है। तो भाई के लिए तो ये बहुत मतलब जैसे दिल पे बिजली गिरती है। मुझे पता है यार, मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ कि जब इंसान ने इतने पैसे खर्चे होते हैं, जब उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, जब वो टूट जाते हैं ना, तो क्या फीलिंग्स होती है ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो खैर मैंने जनाब वो पेपर पढ़े। तो पेपर में अगर आपको भी किसी का अगर रिजेक्ट हुआ हो या आपको नेट से वो पेपर मिल जाए, तो उसमें बहुत कुछ लिखा होता है कि मतलब वो डाउटफुल होते हैं। कॉमनली वो यही लगाते हैं ऑब्जेक्शन कि यार हमें डाउट है कि ये बंदा जो है ये मतलब माल्टा आएगा और माल्टा से आगे स्किप कर जाएगा, किसी अच्छे कंट्री, किसी बड़ी कंट्री चले जाएगा। ज़्यादातर यही ऑब्जेक्शन लगाते हैं। लेकिन इन भाई साहब का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सिर्फ नीचे उन्होंने कमेंट्स में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था ये भी आपके साथ मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखें। उन्होंने सिंपली ये लिखा हुआ है, एप्लीकेंट फेल टू आंसर बेसिक क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू। कि जो भाई साहब इंटरव्यू देने आए हैं उनसे हमने जो बेसिक ये जो बातें पूछी हैं, आपका नाम शाम ये वो फेल हो गए हैं, उनका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो इसका मतलब यही था कि भाई साहब को इंग्लिश नहीं थी आती। मतलब उन्होंने सवाल कुछ पूछा, भाई साहब ने जवाब कुछ दिया। तो भाई साहब जो है बेसिकली अपनी इंग्लिश की वजह से इंटरव्यू में फेल हो गए। ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि भाई साहब जब भी आप लोग माल्टा के लिए अप्लाई करो, तो इस बात को लाजमी ध्यान में रखो कि आप लोगों को कम से कम अगर इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप उस इंटरव्यू को पास करने के काबिल इंग्लिश बोल सकें। अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते और अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो फिर अल्लाह से दुआ करें कि वो ही है जो आपकी मदद कर दे, वरना आप लोगों ने तो अपने हाथ जो है वो पूरे काट लिए हैं। क्योंकि इंग्लिश के बगैर यहाँ पे वीज़ा ग्रांट नहीं होता। बहुत सारे लकी पर्सन ही हो सकते हैं, किस्मत वाला ही हो सकता है जिसका वीज़ा ग्रांट हो जाए। तो ये थी जी उस भाई की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है।
अल्लाह पाक आप सब का जिनका जो वीज़ा है, जिनका VFS में वीज़ा गया हुआ है, एम्बेसी में सबमिट है, उन सब का वीज़ा ग्रांट हो जाए, ये हमारी दुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में हमें याद रखना है।